वेतन मिलता नहीं और काम पूरा ईमानदारी से करना पड़ता है। वेतन मिलता नहीं, काम ईमानदारी से करना पड़ता है। वेतन भी नहीं मिलता, पेंशन भी नहीं मिलती, मतलब किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। एक और ऑर्डर पास हुआ है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, ये क्या है? ये सरकार द्वारा अध्यक्षों के माध्यम से थोपा गया एक आदेश है। मंत्री जी पर वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये क्या वादा उन्होंने किया था और क्या उन्होंने अभी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं? सहकारी जो मंत्री यहाँ चित्तौड़गढ़ में रहते हैं उसके बावजूद भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही, और चित्तौड़गढ़ में इस काम को करने के लिए क्या आवश्यकता हुई कि आपको इसी जगह आपने ये चुनी है? मंत्री महोदय का गृह क्षेत्र होने के कारण हमने उनकी ये आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, और उनको भगवान सद्बुद्धि दे। आज की तारीख में पूरे राजस्थान में किसानों के ब्याज लग रहा है, फसली ऋण के ऊपर किसान खाद के लिए दर भटक रहे हैं। खाद और बीज किसानों को समय पर नहीं मिल रहा है। उनको सहकारी समिति से जो भी सुविधाएं मिलती है वो आज की तारीख में किसान उसके लिए लालायित है। सरकार से और माननीय मंत्री जी से आह्वान करता हूँ, यदि समय रहते हमारी मांगों को निस्तारण नहीं किया गया तो हम जल्दी ही हुंकार रैली को मुख्यमंत्री की गृह जिले से हुंकार रैली निकालेंगे और 200 ट्रैक्टर के साथ हम पैदल यात्रा भरतपुर से निकालेंगे और जयपुर तक हम पैदल रैली करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र और मैं हूं पंकज तिवारी। आज हमारे साथ है राजस्थान सहकारी समिति कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस चित्तौड़गढ़ में 6ठा राज्य स्तरीय सहकार सम्मेलन करने की क्या आवश्यकता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज आप अपने समय निकाल कर हमारे बीच में पधारे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम सेवक सहकारी समिति के जो ग्राम स्तर पर व्यवस्थापक हैं वो अपनी मांगों को लेकर पिछले सितंबर से 2025 से ये अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस बीच में सरकार के हमारे मध्य 4 बार वार्ता हो गई, लेकिन वार्ता असफल रही। कारण की सरकार की और विभाग की हठधर्मिता। हमारी 4 मुख्य मांगें थी: नियोक्ता निर्धारण और ऋण सुपरवाइजर भर्ती, बैंकिंग सहायक भर्ती एवं नियमितीकरण का। अमुक की चारों मांगों के हठधर्मिता के कारण हमारा निस्तारण नहीं हुआ। इस कारण हमें आंदोलन के ये रूप लेना पड़ा। हमने जब हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए वार्ता के बाद, तो हम एक लोकतांत्रिक तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाने का हमने संघर्ष समिति के जयपुर से निर्णय ले गया। आज वो ये निर्णय आपके समक्ष ये हमारा जिला स्तर पर छठवां आयोजन है, और हमने चित्तौड़गढ़ की धरती से 6ठा जो आयोजन किया है, लोगों ने हमें काफ़ी आज आश्वस्त किया है कि हमारी जो भी मांगे हैं, और हमें जिम्मेदारी दी है कि जो भी हमारी मांगे हैं उनका जब तक लिखित में कोई निस्तारण या आदेश नहीं होता था तब तक हम ये बहिष्कार जारी रहेगा सर। आज इनकी यही आवाज़ थी, और मेरी सरकार से भी ये मांग आपके चैनल के माध्यम से, सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ें और टेबल पर वार्ता बैठकर इनका सकारात्मक निर्णय निकालें, ताकि आज आमजन को परेशानी नहीं, किसान वर्ग दुखी हैं, कर्मचारी दुखी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, और आप भी चैनल के माध्यम से आगे सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाए कि ऐसा आंदोलन चल रहा है और सरकार को तुरंत माननी चाहिए। इसी कारण हमने ये आज आयोजन किया गया है। बहुत बड़ी बात यहाँ इन 3-4 घंटों में देखी गई कि जोर जबरदस्ती किसी भी बात को नहीं मानी जाएगी, और इस प्रकार का बताया जाएगा कि भाई जद्दोजहद है लेकिन उसके लिए संघर्ष भी जारी है। और इस सहकारी जो मंत्री यहाँ चित्तौड़गढ़ में रहते हैं उसके बावजूद भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही, और चित्तौड़गढ़ में इस काम को करने के लिए क्या आवश्यकता हुई कि आपको इसी जगह आपने ये चुनी है? हमारा ये उद्देश्य ये था सर, हम ये पूरे संपूर्ण राजस्थान में चल रहा है, लेकिन मंत्री महोदय का गृह क्षेत्र होने के कारण हमने उनकी ये आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, और उनको भगवान सद्बुद्धि दे। आज ये हम पवित्र प्रांगण से यही चैनल के माध्यम से उनको संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपनी हठधर्मिता छोड़ें और इन लोगों का भला करें, ताकि आने वाले ये सहकारिता एक ऐसा इतिहास रचे, आपके कर कमलों द्वारा लोगों की समस्या का निस्तारण करें। तो मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये हमारी आवाज़ को पहुँचाएं। एक चीज़ और बताई गई यहाँ पे, उन मंत्री जी पर वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये क्या वादा उन्होंने किया था और क्या उन्होंने अभी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं? हाँ सर, ये हमारे साथ मंत्री महोदय ने कमेंट किया था कि 11 जब हमारे विधानसभा सत्र चलेगी और बजट जो पास होगा 11 फरवरी 2026 को ये बजट पास हुआ था सर, उसमें हमें आश्वस्त किया कि उसमें आपका क्या हम समस्या का समाधान करेंगे और आपकी जो वेतन से संबंधित समस्याएं हैं उसमें हम प्रावधान करेंगे। लेकिन सर वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे, लेकिन हमें भी विश्वास करना पड़ता है सरकार का और मंत्री का, तो हमारे साथ धोखा हुआ। इस कारण हमने ये निर्णय लिया कि अब हमारी आवाज़ को हम यहाँ नहीं, प्रदेश नहीं, हम दिल्ली तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और ये जो आज देख लो आप, ये
जो आपके सामने ये सम्मेलन किया गया हमारा 6वां, और ये सम्मेलन पूरे राजस्थान में होगा सर, जिला स्तर पर। आज ये 6वां है। इसके आगे हम कल 17 तारीख को यही आयोजन अजमेर में कर रहे हैं साथी। हमारे साथ एक और संयोजक है, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस प्रकार का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं और किस प्रकार की स्थितियां हैं और किस प्रकार का काम प्रभावित हो रहा है अभी। साहब, अभी आज की तारीख में राजस्थान, पूरे राजस्थान में किसानों के ब्याज लग रहा है। फसली ऋण के ऊपर किसान खाद के लिए दर भटक रहे हैं। खाद और बीज किसानों को समय पर नहीं मिल रहा है। उनको सहकारी समिति से जो भी सुविधाएं मिलती है वो आज की तारीख में किसान उसके लिए लालायित है। सरकार हमें बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री जी से आह्वान करता हूँ, यदि समय रहते हमारी मांगों को निस्तारण नहीं किया गया तो हम जल्दी ही हुंकार रैली को मुख्यमंत्री की गृह जिले से हुंकार रैली निकालेंगे और 200 ट्रैक्टर के साथ हम पैदल यात्रा भरतपुर से निकालेंगे और जयपुर तक हम पैदल रैली करेंगे। हम देख रहे हैं किस प्रकार की स्थितियां हैं और इससे कई गांव प्रभावित हैं, पूरा राजस्थान प्रभावित है और सरकार इनकी मांगे अभी तक नहीं मांग रही है। हम निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की स्थितियां जो है उनको जल्दी से जल्दी सुचारू किया जाए और जिससे आम जन को लाभ मिल सके। आज हमारे साथ है चित्तौड़गढ़ के जिला अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र सिंह जी। आज हम उनको सबसे पहले तो बधाई देंगे आपको जिलाध्यक्ष बनने के लिए। और आज जो आपके संघर्ष शुरू हुए हैं और आज जिस प्रकार की स्थितियां हैं इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मतलब 30 सालों से लगभग दुर्भाग्य है सहकार कर्मियों का कि इनकी मांगों का कुछ भी आज तक मतलब वेतन मिलता नहीं और काम पूरा ईमानदारी से करना पड़ता है। वेतन मिलता नहीं, काम ईमानदारी से करना पड़ता है। वेतन भी नहीं मिलता, पेंशन भी नहीं मिलती, मतलब किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है कि RGHS वगैरह जो जैसे राज्य सरकार द्वारा कोरोना में अंग देखा जाए तो सहकारी समिति मतलब एक सरकार का अंग माना जाता है। ये इसको सहकारी समिति को रीढ़ की हड्डी माना जाता है कि सहकारी समिति रीढ़ की हड्डी है सरकार की, क्योंकि किसानों को सारी चीज़ों का सार्वजनिक अंतिम छोर तक वो सारी योजनाएं पहुंचे, ये काम आप ही लोगों के द्वारा किया जाता है। ये सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, लेकिन इनकी और सहकारी कर्मचारियों की और राज्य सरकार द्वारा कोई भी पहल नहीं की जा रही। आज सहकारी कर्मचारी जो भी हैं इनके लिए वेतन के लाले पड़ रहे हैं। कई सहकारी समितियां तो ऐसी है जिनमें आज दिन तक 2 साल से 3 साल से वेतन नहीं मिल पाया है। एक तो सबसे मेन समस्या ही वेतन है। अगर वेतन मिलना लग जाए तो ये बहिष्कार मांगे वगैरह करने का कोई औचित्य नहीं। अभी एक और ऑर्डर पास हुआ है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, ये क्या है? ये सरकार द्वारा अध्यक्षों के माध्यम से थोपा गया एक आदेश है, जबकि काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन काम जैसे सरकार बोल रही नो वर्क नो पे, तो हमारे को पे नहीं मिल रहा है। इस वजह से तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर पे मिलेगा तो वैसे ही काम करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे लास्ट में? अब हमारी तो जैसे पूरे राजस्थान बहिष्कार पे है और हम सब संघर्ष समिति के साथ में है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम इसी तरह बहिष्कार पर अनवरत रहेंगे और आगे ज़रूरत पड़ी तो हम तालाबंदी भी करेंगे। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि कम से कम सहकारी कर्मियों की मांगे मंजूर कर ली जाए, अन्यथा फिर आगे जैसे हड़ताल वगैरह, पूर्ण तालाबंदी वगैरह, ये सारी चीज़ें, महापड़ाव वगैरह, ये जयपुर में कूच करना, ये सारी चीज़ें आगे का। देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ में कितने परिवार जो इस समिति से जुड़े हुए हैं, वो कितने परिवार प्रभावित होते हैं? ऐसे मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो लमसम 1500 सहकार कर्मी है जिनके परिवार में आज चूल्हे जलने की नौबत आ रही है। मतलब चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं उनके घरों में, वेतन नहीं मिल पा रहा, तो वेतन नहीं मिल पाने की वजह से आज चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। तो आप थे देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया किस प्रकार की स्थितियां हैं और सरकार को इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी मानना चाहिए। धन्यवाद।